ओम शांति। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए मन ही मन रिलैक्स कमांड दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा बोझ, सारी चिंताएं बाबा को सौंप दें और अपने आत्म स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही 5 से 1 काउंट किया जाए, आप अपने आप को एक बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थान के बीच में विजुअलाइज करिए। 5, 4, 3, 2, 1। देखें अपने आप को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में। झरनों की आवाज, पंछियों की आवाज, कितना सुंदर ये विहंगम दृश्य है। देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से देखें। कितना सुंदर ये दृश्य है। बुद्धि रूपी विमान से 1 से 12 तक की ड्रिल करने के लिए सभी तैयार हो जाएं। उसके पहले हम अपने स्थूल शरीर को रिलैक्स करेंगे। जैसे कि प्लेन पहले रनवे पर दौड़ता है, फिर उड़ान भरता है, इसी प्रकार मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर को रिलैक्स करती हूं। अनुभव करें, आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांति की शक्ति, पावर ऑफ पीस आपके पैरों के दोनों अंगूठे और पंजों को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स। पंजों से घुटने तक का कंप्लीटली भाग रिलैक्स हो रहा है। पूरा भाग रिलैक्स हो चुका है। घुटनों में जो दर्द है, जो अकड़न है, जो जकड़न है, वो समाप्त हो चुकी है। घुटने हील हो चुके हैं। शांति की शक्ति के प्रभाव से फील करें, आपके घुटनों तक शांति की शक्ति का प्रवाह आ चुका है। अब महसूस करें शांति की शक्ति। सफेद कलर में उसे देखें, घुटनों से कमर तक के भाग को हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स। रिलैक्स। कमर में जो दर्द है, वो शांति की उपचारक शक्तियों से, हीलिंग पावर से रिलैक्स हो रहा है। महसूस करें, बाबा की इन शांति की शक्तियों से कमर का दर्द कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है, हील हो चुका है। रिलैक्स करने अपनी कमर को कंप्लीटली रिलैक्स,
शांति की शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर होता है और अब आपका पेट, पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर 100% रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो भी पाचन क्रिया चल रही है, %100% एक्यूरेट चल रही है। देखने का प्रयास करें, पाचन क्रिया 100% एक्यूरेट। अब शांति की शक्ति की पावर, अब शांति की शक्ति ऊपर की ओर उठती है और आपके हृदय तंत्र को कंप्लीटली रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हृदय में जो भी धड़कन है, हृदय गति है, अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है। कोरोनरी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज नहीं, पूरा हृदय कंप्लीटली रिलैक्स है, स्वस्थ है, तनाव मुक्त है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दें। शांति की शक्ति का प्रभाव हाथों के एक एक नस को रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स। अंगुलियां रिलैक्स हो रही हैं, अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। शांति की शक्ति कंप्लीटली आपके हाथों को रिलैक्स कर चुकी है। गर्दन कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें शांति की शक्ति के प्रभाव से आपके कंधे कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कोई भी अकड़न नहीं, कोई भी जकड़न नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स हो चुकी है, उसमें कोई भी दबाव नहीं, खिंचाव नहीं, कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं। पूरी एकाग्रता अपने जबड़ों पर लेकर आए हैं। आपके जबड़े कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स। माउथ पोर्शन रिलैक्स हो रहा है, हील हो रहा है। नोज, आंखों में जो भारीपन है, जो बोझ है, बिल्कुल शांति की शक्ति से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो ब्रेन में बोझ, चिंता, दर्द, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, सब कुछ समाप्त हो रही है। शांति की शक्ति के प्रभाव से पूरा ब्रेन शक्तियों का पुंज बन चुका है, चमकता हुआ लाइट। देखिए अपने ब्रेन को, एक एक नर्व कंप्लीटली एनलाइटन हो चुकी है।
हील हो चुकी है। आपके सिर से लेकर पैरों के अंगूठे तक आप कंप्लीटली रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं। तो अपना पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर लगाएं। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। देखें कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। देखें जब आप श्वास ले रहे हैं तो पवित्रता की सफेद कलर की श्वासें अंदर जा रही हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो अपवित्रता की काले कलर की श्वासें बाहर जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। अपने मन को भटकने ना दें, पूरा ध्यान केंद्रित करें कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। देखें अपनी श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आत्मविश्वास की सफेद कलर की श्वास ले रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो संदेह की काले कलर की श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब हम 1 बजे की ड्रिल करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया 1 बजे का कोड शिव बाबा है और हमारे शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। देखें बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम से प्यारा बाबा अपनी प्रखर किरणों को फैलाता हुआ नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। देखें बाबा को आता हुआ चांद तारे के पास से, सूर्य के पास से धीरे धीरे पृथ्वी में बाबा प्रवेश होते हैं। बाबा को आता हुआ देखें और बाबा आप पहुंचे मेरे सिर के 1 फीट ऊपर। देखें बाबा को शरीर के 1 फीट ऊपर, सिर के 1 फीट ऊपर। बाबा से प्रखर ज्वाला स्वरूप किरणें निकल रही है। बाबा की इन ज्वाला स्वरूप किरणों से मैं आत्मा शक्ति का अनुभव कर रही हूं। अनुभव करें बाबा की इन ज्वाला स्वरूप किरणों से जो ये नश्वर शरीर है, पंच तत्वों का बना शरीर है, धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन होने लगा है। सिर का हिस्सा लोप हो गया है। बाबा की प्रखर ज्वाला स्वरूप किरणों से हाथ लोप हो चुके हैं। हृदय तंत्र, पेट, धड़ लोप हो चुका है। कमर का हिस्सा लोप हो चुका है। देखें पूरा पैर लोप हो चुका है। कंप्लीटली पूरा शरीर लोप हो चुका है।
अब मैं बची अविनाशी अमर आत्मा, जिसका विनाश नहीं हो सकता है। शरीर कंप्लीटली प्रखर किरणों के प्रभाव से जलकर खाक हो चुका है। देखें, जब शरीर ही नहीं तो शरीर के संबंध भी नहीं। जब मेरा शरीर ही नहीं तो शरीर के वैभव भी नहीं, पदार्थ भी नहीं। जब मेरा शरीर ही नहीं तो कोई रिश्तेदार भी नहीं। मैं आत्मा और मेरा बाबा, कितना मीठा अनुभव है। जिस अनुभव के लिए मैं आत्मा जन्म जन्म तरसती थी, वो अनुभव मैं आत्मा कर पा रही हूं। शरीर पंच तत्वों की इस दुनिया में लोप हो चुका है। अब मैं चली बाबा के किरणों रूपी गोद में बैठकर परम धाम। चले बाबा की गोद में बैठकर परम धाम, उड़ चले। बाबा, मीठे बाबा, कब से मैं आत्मा प्यासी थी। बाबा, मुझ आत्मा के इस लाइट के शरीर से प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। मीठे बाबा, मैं कहां फंसी हुई थी। इस पंच तत्वों के शरीर ने मुझे आपसे बहुत दूर रखा था बाबा। उड़ते जाएं अपने घर, अपने अनादि स्वरूप में अपने आप को अनुभव करें। परम धाम में सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, कितना सुंदर अनुभव है। सिर्फ बाबा हजारों सूर्य से भी तेजोमय मेरे सामने, और मैं आत्मा अपने अनादि ज्योति स्वरूप में बाबा के साथ में। बाबा, बाबा, कितना प्यारा अनुभव है। बाबा की प्रखर शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा के अंदर जाते हुए एक एक खट, एक एक विकर्ण को कंप्लीटली दग्ध कर रही है, जलाकर नष्ट कर रही है। मैं आत्मा बाबा की प्रखर किरणों के शक्तिशाली आभामंडल के अंदर हूं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं कि जो भी खट थी, जो भी बोझ था, पाप कर्म थे, वो बिल्कुल चलकर राख हो चुकी। जैसा कि मेरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, ऐसे ही मेरे जो जाने अनजाने में किए हुए पाप हैं, वो भी बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणों से जलकर राख हो गए। अनुभव करते जाएं, मैं आत्मा लगातार हजारों लाखों किरणों के बीच में, बाबा के किरणों के बीच में देखते जाएं उस प्यार के सागर की
असीम प्रेम की किरण को। कितना प्यारा है मेरा बाबा। वाह बाबा, वाह। लगातार वो किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और जो भी खट है, जो भी जाने अनजाने में किया हुआ विक्रम है, वो समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा बिल्कुल 24 कैरेट का सोना बन रही हूं। यह अनुभव करते हुए 2 बजे की ड्रिल करने के लिए पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन। 2 बजे का कोड है मम्मा बाबा, और मम्मा बाबा कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया। देखिए अपने आप को लाइट की ड्रेस में, फरिश्ता ड्रेस में। आपके सामने हैं फरिश्तों के राजा मम्मा बाबा। मम्मा बाबा के सामने में आत्मा नन्हा सा फरिश्ता। बाबा मुझे आगे बुलाते हैं और उनके साथ मम्मा भी है। मम्मा बाबा जादू की छड़ी से मेरे चारों ओर एक कार्व खींच देते हैं, एक गोला खींच देते हैं और कहते हैं, बच्चे सदा इस सुरक्षा कवच, इस श्रीमत के अंदर रहना। बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे प्राचीन युग में साधु सन्यासियों के चारों ओर औरा रहता था। कोई भी राक्षस का बार, कोई भी राक्षस की परछाई भी उस औरे को टच नहीं कर पाती थी, उस कार को टच नहीं कर पाती थी। आप भी भगवान की सुरक्षा के अंदर है, सर्वशक्तिमान की सुरक्षा। पूरी दुनिया के भगवान आपका रक्षक है, तो आपको किस बात की चिंता? अनुभव करें, बाबा ने चारों ओर कारव खींच दिया है और आप एक चारों ओर कारव के अंदर हैं। माया की विक्रम, व्यर्थ, साधारण बातें रूपी मच्छर आ रहे हैं पर टच नहीं कर पा रहे हैं उस कार को। जैसे ही पहुंचते हैं जलकर राख हो जाते हैं। बाबा ने मुझे अभेद सुरक्षा के अंदर रखा है। 2 बजे अनुभव करते जाएंगे कि मैं परमात्मा की सुरक्षा के बीच में हूं। यही अनुभव करें और मम्मा बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। लाइट की रेस 3 बजे अनुभव करने के लिए 3 बजे का कोड है 3 लोक। चले उड़कर 3 लोक के पार परम धाम, अपने ज्योति स्वरूप में। देखें अपने आप को, मैं आत्मा परम धाम में हूं, ज्योति स्वरूप में। पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप को अनुभव करें परम धाम में, ज्योति स्वरूप में। देखें बाबा सुप्रीम चार्जर है, मैं आत्मा बैटरी। और बाबा की जो किरण है
बाबा की जो रेज हैं वो बायर का काम कर रही है। बाबा सुप्रीम चार्जर मुझ आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज। देखें, बाबा की शक्तिशाली किरण जैसे ही मुझ पर पड़ती है, मुझ आत्मा की बैटरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। 10%, 20%, धीरे धीरे बैटरी का लेवल बढ़ते जा रहा है। 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। मैं आत्मा 100% चार्ज हो चुकी हूं। चार्ज। बाबा की शक्ति से मैं अन्य आत्मा को भी सुप्रीम चार्जर से कनेक्ट हो चार्ज कर सकती हूं। अब उठ चले 4 बजे की ड्रिल करने के लिए अपने प्यारे घर मधुबन में। सबसे पहले नीचे आए सूक्ष्म वतन में एक बहुत सुंदर लाइट का पुष्पक विमान, उसमें आप और बाबा बैठे हुए हैं और पुष्पक विमान में आप बाबा के साथ उड़कर जा रहे हैं अपने प्यारे घर मधुबन। चले उड़कर मधुबन की सैर करने के लिए 4 बजे 4 धाम उड़कर आ रहे हैं आप चांद सितारे के नीचे। पृथ्वी, भारत, राजस्थान और मधुबन के पांडव भवन के गेट में आंगन में पहुंच चुके हैं बाबा के साथ। और बाबा कह रहे हैं, चलो बच्चे, मैं आज आपको 4 धाम की सैर कराता हूं। बाबा अव्यक्त मास की यादगार ये विशेष 4 धाम बाबा हमें ले चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री हॉल में, और बाबा बैठ जाते हैं संदली पर और आप सामने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने इस स्थान को मुकर्रर किया है, जब भी कोई विघ्न आए, परिस्थिति आए, व्यर्थ आए, तो इस स्थान पर आ जाना अपने व्यर्थ को खत्म करने के लिए। जब व्यर्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको हलचल में ला दे, तो यहां आ जाना, हिस्ट्री हॉल। बाबा कहते, बच्चे, जो भी बोझ, चिंता, पश्चाताप, कोई भी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो आपने अपने मन में पकड़कर बैठी हैं, वो सब कुछ मुझे दे दो। और आप अपने अंदर से गठरियों के रूप में, माइंड से बैग के रूप में
बोझ की थैलियों को बाबा को दे रहे हैं, चिंताओं को, बोझ को, पेपर को, परिस्थितियों को, सब कुछ बाबा को देते जाएं। बाबा ने कहा, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। देखिए, बाबा ने आपके सारे बोझ ले लिए हैं। आप कंप्लीटली हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका ब्रेन कंप्लीटली रिलैक्स है, रिलैक्स है, रिलैक्स। कंप्लीटली आपका बोझ मन से हल्का हो चुका है। सारा बोझ बाबा ने ले लिया। और बाबा ने कहा, बच्चे आपका सारा बोझ, सारी जिम्मेवारी मेरी, और जो मेरा कर्तव्य है वो आपका। तो आप कहते हैं, हाँ बाबा, मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी और आपका कर्तव्य मेरा। आप जो श्रीमत देंगे मैं वही करूंगा। बाबा कहते हैं, चलो बच्चे, प्रकाश के उस स्तंभ में, शांति के उस स्तंभ में, पवित्रता के उस स्तंभ में, शक्ति के उस स्तंभ में, ज्ञान के उस स्तंभ में चलो। चलते हैं हम बाबा के साथ में, शांति स्तंभ के सामने। बाबा से बहुत जिगरी प्यार की फीलिंग, जिगरी प्यार का अनुभव मुझे हो रहा है। बाबा शांति स्तंभ में समा जाते हैं और जब प्रत्यक्ष रूप में मुझे दिखते हैं तो दोनों बाहों को पसारते हुए मुझे गोद में उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। आओ मेरे मीठे बच्चे। जैसे ही बाबा मुझे गले से लगाते हैं, मुझ फरिश्ते को इतना प्यार, इतना असीम शांति, इतना असीम सुख का अनुभव होता है जो आज तक मुझ आत्मा ने जीवन काल में नहीं किया है। बाबा, बाबा, इस समय यही रुक जाए, बस आप और मैं। बाबा, कितना प्यारा इस दृश्य है। ऋषि मुनि इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए खंडराओं में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वाह मेरा भाग्य बाबा, जो आपने मेरी विशेषताओं को देखा, मेरे गुणों को देखा और अपने गले लगा लिया। बाबा, मैं आत्मा आपको भीष्म प्रतिज्ञा करती हूं कि आज के बाद मेरे इस ब्राह्मण जीवन का एक ही कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है। बाबा, आज से 100% ये जीवन आपका है। कितना प्यारा ये अनुभव है बाबा। शांति स्तंभ का मैं आत्मा बाबा के साथ अनुभव करते हुए पहुंच जाती हूँ बाबा की झोपड़ी में। बाबा आपको
आपको अंगुली पकड़ते हुए झोपड़ी में लेकर जाते हैं और कहते हैं, मीठे बच्चे, जब भी कोई दिल में बात आए, जब भी कोई दिल में बोझ अनुभव हो, इस बाबा की झोपड़ी में आ जाना। ये झोपड़ी बहुत कमाल की है बच्चे। बाबा को आप अपनी दिल की बातें बताना शुरू करते हैं, कभी लिखकर, कभी बोलकर, सब कुछ बाबा से शेयर करते हैं। जो भी कुछ थोड़ा बचा हुआ है, सब कुछ बाबा से शेयर कर देते हैं। कंप्लीटली हल्के हो चुके हैं आप, रिलैक्स। अब अनुभव करें, झोपड़ी से उठते हुए आप पहुंच गए बाबा के कमरे में। देखिए अपने आप को बाबा के कमरे में। मैं आत्मा बाबा के कमरे में हूं। बाबा मुझे प्रखर दृष्टि दे रहे हैं, शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा के शक्तिशाली प्रकंपन मैं आत्मा महसूस कर रही हूं। बाबा की दृष्टि लेते हुए और इन 4 धामों के अनुभव को प्राप्त करते हुए मैं आत्मा फिर से 5 बजे की ड्रिल करने के लिए, 5 बजे का कोड है, 5 स्वरूप। 5 स्वरूप में सबसे पहले हम उड़कर चले अपने अनादि स्वरूप में, चले उड़े बाबा के वतन की ओर। मैं आत्मा उड़ चली अपने अनादि स्वरूप में, ओरिजिनल, कंप्लीटली व्हाइट वेदा डायमंड। देखिए अपने आप को परम धाम में, अनादि स्वरूप में, जैसा मेरा बाबा है, निराकारी स्वरूप। मैं आत्मा अपने निराकारी बीज रूप अनादि स्वरूप में हूं। कितना सुंदर ये दृश्य है। मैं और बाबा, जो शक्ति बाबा में है, वो शक्ति बाबा ने मुझे प्रदान कर दी है और कहा है, बच्चे जाओ, अब आपको इस ड्रामा, इस सृष्टि रूपी रंगमंच में एक नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए जाना है। पर भूल नहीं जाना कि आप एक एक्टर हैं, आपको पार्ट बजाना है। मैं आत्मा उड़ चली अपने अनादि स्वरूप में। देखिए अपने आप को कि मैं एक स्टार हूं, परमधाम से अवतरित एक स्टार, चमकता सितारा। जैसे ही मैं स्टार पृथ्वी में प्रवेश करता हूं, तो मैं एक बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में अपने आप को पाता हूं। कितना सुंदर ये दृश्य है। राजकुमार की वेशभूषा, राजकुमार के आभूषण, राजकुमार के चारों ओर महल, प्रकृति, पंछियों की आवाज। कितना सुंदर ये दृश्य है। अब मैं महाराज कुमार की स्थिति में अपने राज सिंहासन में बैठा हूं। देखिए अपने आप को सतयुगी महाराजन
मंत्री, राजा, प्रजा आपके उस राजमहल में है। और जो आप डिसीजन, जो आप निर्णय लेते हैं, वही निर्णय सर्वमान्य होता है। कितना राजाई नशा है, कितना सुंदर ये दृश्य है। दुख का नामो निशान नहीं, चारों ओर सुख ही सुख, प्यार ही प्यार। कितना सुंदर ये दृश्य है। अब मैं आत्मा उस सत्ययुगी महाराजन के अनुभव को करते हुए आगे बढ़ती हूं और पहुंच जाती हूं एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में और अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो जाती हूं। मैं मास्टर भगवान हूं, मास्टर भगवान। देखें अपने आप को मास्टर भगवान की स्वरूप में। लाखों भगत आपके सामने हैं, कोई आपकी महिमा कर रहा है, गायन कर रहा है। आपका स्वरूप सदा देवता, देने वाला, भला हो, इनको दुआएं दें, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। सदा देने वाले देवता स्वरूप में हजारों की आत्माओं की दुख दर्द को दूर करने के निमित्त आप बन रहे हैं। जो आत्मा कैसी भी वृत्ति, कैसी भी दृष्टि, कैसी भी स्वरूप लेकर आपके पास आती है, और जब आपके दर्शन कर लेती है तो उसके मन के सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली स्वरूप आपका है। अपने पूर्वज स्वरूप को अनुभव करते हुए अब हम अनुभव करेंगे अपने ब्राह्मण स्वरूप का। मैं आत्मा उड़कर चली अपने ब्राह्मण स्वरूप में, वर्तमान स्वरूप में। कितना सुंदर ये ब्राह्मण जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। बाबा ने हमें इतना अमीर इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो हम इन कागज की नोटों के, इन कागज के पैसों के लिए इतना व्यस्त हो जाते कि भगवान से वर्षा लेना ही भूल जाते। बाबा ने हमें बहुत साधारण रखा इस जन्म में, क्योंकि बाबा ने हमें देखा है कि हम सत्युग में देवता थे। बाबा ने हमारे कलप कलप को देखा है। कितना प्यारा ये ब्राह्मण जीवन है, कितना प्यारा ये ब्राह्मण जीवन है। अब देखिए अपने आप को, अब डायमंड हॉल में है, बाप दादा आपके सामने। बाबा ने आपको बुलाया है अपने पास। बाप दादा बहुत सुंदर टोली गिट्टी आपको खिला रहे हैं अपने बाजू में बिठाकर, और आपसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं। आप भी बाबा से सलाह मशवरा, कुछ डिसीजन, कुछ प्लानिंग करते जा रहे हैं। बाबा आपको भोग खिलाते हैं,
और अपने पास से माला निकाल कर आपके गले में पहनाते हैं, कहते हैं वाह मेरे मीठे बच्चे, वाह मेरे वारिस, वाह मेरे नूरे रतन कोहिनूर, वाह मेरे राइट हैंड, वाह मेरे विश्व कल्याणकारी मनसा सेवाधारी, वाह मेरे बच्चे, तुम ही मेरे सच्चे सगे राइट हैंड, नूरे रतन, जिगर के टुकड़े हो। बच्चे, तुम्हें बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। तुम्हें इस ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप की सकाश को पूरी दुनिया में फैलाना है, ताकि दुनिया के दर्द को, दुख को आप दूर कर सको। बच्चे, क्या आपको उनके दुख दर्द सुनाई नहीं देते? क्या आपको उनकी चित्कार, आपको इनकी पुकार सुनाई नहीं देती? बच्चे बाप के पास आते हैं बच्चे और तड़पते हैं। बाप चाहे तो 1 मिनट में इन्हें बरसा दे दे, पर बाप ने आप बच्चों को निमित्त बनाया है इस कार्य के लिए। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही तो बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। बच्चे, आपको ही बाबा की आशाओं को पूरा करना है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा फिर से उठ चली अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखिए अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में, और सभी उड़कर आ जाएं मधुवन तपोभूमि में, शांतिवन के डायमंड हॉल के ऊपर उड़कर आ जाएं और देखें हमारे हजारों भगवान के बच्चे, बाबा के बच्चे, बाबा मिलन के लिए, शिविर के लिए, अन्य कॉन्फ्रेंस में, प्रोग्राम के लिए आते हैं। बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भरें और इन सभी आत्माओं को दें जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। उन्हें सकाश दें कि बाबा ये जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाएं, जल्दी से जल्दी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाएं। और जो नए बच्चे हैं उन्हें सकाश दें कि इन्हें भगवान का ज्ञान का प्रकाश मिले, इनके जीवन के दुख दूर हो, इनकी परेशानी दूर हो और ये भगवान के बन जाए। अपने फरिश्ता स्वरूप में जहां भी आपको बाबा भेजे, जहां भी दुख हो, दर्द हो, चिंता हो, परेशानी हो, उड़कर चले जाएं उस स्थान पर और भगवान के साथ कंबाइंड होकर फरिश्ता स्वरूप में सकाश देते रहें। अब अनुभव करें 6 बजे की ड्रिल करने के लिए आप जीवन रूपी ग्राउंड में बाबा की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो भी आपकी कमी कमजोरी है, जो भी आपका कड़ा संस्कार है, वो बार बार आपको रोकता है, आपको संपन्न नहीं बनने देता, आपको संपूर्ण नहीं बनने देता। बाबा ने कहा बच्चे, ये आपका और माया का मैच नहीं है, ये मेरा अर्थात भगवान
और रावण और माया का मैच है। आपको मुझे जिताना है। आप ही मेरी आशाओं के दीपक हो। अनुभव करें, बाबा ने बहुत सुंदर एक लाइट का बैट आपको दिया है। हमेशा क्या होता था, माया कोई भी आपके कड़े संस्कार की, कमजोरी की बॉल डालती थी आपके जीवन में और आप परेशान हो जाते थे, बोल्ड हो जाते थे। पर अब आपको बाबा की तरफ से इस जीवन रूपी इस प्रोजेक्ट को, भगवान के इस मिशन को, भगवान के इस कार्य को बहुत ऊपर तक लेकर जाना है। कभी भी हारना नहीं है। अब इस बार माया बॉल करती है आपके कड़े संस्कार की, कड़े कमजोरी के संस्कार की, और आप बाबा की शक्तियों रूपी बैट से इतना जोरदार तरीके से हिट करते हैं कि माया बॉल के साथ अपने जीवन रूपी ग्राउंड के बाहर, और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपने 6 बजे 6 मार दिया है, माया को इस जीवन रूपी ग्राउंड के बाहर कर दिया है, और आपने भगवान को मैच जिताया है। इस रचनात्मक अभ्यास को करने के बाद उड़ चले 7 बजे की ड्रिल करने के लिए परम धाम, सातों गुणों के सागर बाबा के पास। देखें, बाबा से सातों गुणों की किरणें निकल रही हैं। बाबा से रंग बिरंगी सातों गुणों की किरणें निकल रही हैं। शांति की किरणें, सुख की किरणें, ज्ञान की किरणें, शक्ति की किरणें, आनंद की, प्रेम की, सुख की, सभी सातों किरणों को अपने अंदर भरते हुए महसूस करें। आप भी बाप समान मास्टर गुणों के सागर हैं, मास्टर गुणों के सागर। अब अनुभव करें, 8 बजे की ड्रिल करने के लिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में, बाप दादा सामने और बाबा के वरदानी वरद हस्त से, बाबा के वरदानी वरद हस्त से, बाबा के वरदानी वरद हस्त से एक एक लाइट का हाथ निकल रहा है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। अष्टभुजाधारी दुर्गा, अष्टविनायक गणेश, एक एक हाथ निकल रहा है लाइट का। सहन शक्ति का हाथ, समाने की शक्ति का हाथ, परखने की शक्ति का हाथ, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। 4 हाथ राइट साइड में और 4 हाथ लेफ्ट साइड में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो बाबा ने अष्ट शक्तियों को आपके अंदर दे दिया है, आपको दे दिया है। इन अष्ट शक्तियों रूपी हाथों को यूज कर लेना। जब जिस शक्ति की जरूरत हो, याद कर लेना कि बाबा ने आपको अष्ट शक्ति दे दी है। आप अष्ट शक्ति धारी दुर्गा है, आप अष्टभुजाधारी गणेश हैं, अष्ट विनायक गणेश। जब भी जो शक्ति की आवश्यकता होती है, अपने आप वो शक्ति मुझे याद दिलाती है कि हाँ, अभी मुझे इस शक्ति का उपयोग करना है। कभी कोई जोर से बोलता है तो सहन शक्ति कहती है, सहन करने वाले सहनशाह बनते हैं, सहन कर लो।
जिस शक्ति की जब भी जरूरत पड़ती है वो शक्ति अपने आप कार्य करती है। अब 9 बजे की ड्रिल करने के लिए अपने आप को अनुभव करें कि मेरी हाइट यहां से लेकर परम धाम तक है। पैर मेरे धरती पर, हाथ सूक्ष्म बतन में और सिर मेरा परम धाम में। बाबा मेरे सिर में बैठे हुए हैं, मस्तक में बैठे हुए हैं और पूरा प्रकाश हाथों से, पूरे लाइट के शरीर से, इस विराट स्वरूप से निकल रहा है। मैं प्रकाश का सोर्स बन चुका हूं। चारों तरफ से इस लाइट के शरीर से शक्तियों और बाबा की असीम दुआओं की एनर्जी प्रस्फुटित हो रही है, निकल रही है। अब देखिए, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो एक छोटे छोटे फुटबॉल के माफिक दिख रहे हैं। उन्हें उठाएं। आप सिर्फ किसी राज्य के कल्याणकारी, किसी जिले के कल्याणकारी नहीं, बाबा ने आपको विश्व कल्याण का टाइटल दिया है, विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। तो उठाएं इन एक एक ग्रह को, मंगल ग्रह को उठाएं, हाथों में सकाश दें। गुरु को उठाएं, सकाश दें। शनि ग्रह को उठाएं, सकाश दें। जो रोज इन 9 ग्रह को सकाश देते हैं तो क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम जो पॉजिटिव वाइब्रेशन ग्रह को देंगे, ऑटोमेटिकली वो ग्रह भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे। जो नियमित रूप से 9 ग्रहों को सकाश देते हैं, उन्हें कभी किसी ग्रह की अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं होती है। अब अनुभव करें अपने विराट स्वरूप को। आपकी हाइट परम धाम में है। 10 बजे की ड्रिल करने के लिए 10 बजे 10 फरिश्ते रावण के 10 शीश को खत्म करने के लिए 10 दिशा में जाएंगे। देखिए अपने आप को, आपकी हाइट परम धाम। देखें अपने आप को, आपकी हाइट परम धाम तक है। और जो रावण का प्रकोप है, चारों ओर फैला हुआ है उसका साम्राज्य, बाबा की अनंत किरणों को अपने अंदर भरते हुए 10 फरिश्ते 10 दिशाओं में निकल रहे हैं और रावण के जो 10 शीश हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। 10 फरिश्ते 10 दिशाओं में 10 शीश को समाप्त कर रहे हैं। माया और रावण के साम्राज्य को समाप्त कर रहे हैं। चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते विराट स्वरूप में नजर आ रहे हैं। तो सभी कह रहे हैं कि वाह, ये तो भगवान के दूत हैं, ये तो भगवान के मैसेंजर हैं, ये तो भगवान के संदेशवाहक हैं, मास्टर भगवान है। सभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आपके स्वरूप को देखते हुए। 11 बजे की ड्रिल को अनुभव करने के लिए अनुभव करें 11 बजे 1 और 1, बाबा और मैं। झूले में हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। बाबा आपको टोली खिला रहा है, आप बाबा को टोली खिला रहे हैं। बाबा आपको प्यार कर रहा है और आप बाबा की गोद में सोए हुए हैं। बाबा के साथ आप भोजन कर रहे हैं, बाबा के साथ आप विश्राम कर रहे हैं, बाबा के साथ आप हर कर्म कर रहे हैं।
जहां भी जाते हैं बाबा को साथ लेकर जाते हैं। एक पल भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं बाबा को आप छोड़ सकते हैं। बस बाबा और मैं, हर कर्म में बाबा और मैं, 1+1। 12 बजे की ड्रिल करने के लिए अनुभव करें। 12 बजे 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर सकाश देनी है। अनुभव करें, एक एक ज्योतिर्लिंग में जाएं। कभी सोमनाथ में मास्टर सोमनाथ के स्वरूप में अपने आप को अनुभव करें कि शिवलिंग के सामने एक और शालिग्राम है। भगवान सोमनाथ की सारी शक्तियां आपके अंदर आ रही हैं और आपसे लाखों करोड़ों भक्तों में जा रही हैं। उनके दुख, दर्द, परेशानी, चिंता दूर हो रही है। कभी विश्वनाथ में, कभी महाकालेश्वर में, कभी ओंकारेश्वर में, कभी विकारों रूपी नागों को जीतने वाले नागेश्वर में, कभी राम के भी ईश्वर रामेश्वरम में। 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग धाम को आप मास्टर भगवान की स्थिति में भक्तों को उनका वर्षा दे रहे हैं। इन 12 अभ्यासों को करते हुए आप आत्मा इन 12 अभ्यासों को करते हुए मैं आत्मा इतना शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं, इतना आत्मविश्वास से लबरेज अनुभव कर रही हूं जैसा मैंने आज तक नहीं किया है। अब मैं आत्मा रोज इस अभ्यास को करूंगी और अपने ब्राह्मण जीवन के जो श्रेष्ठ लक्ष्य है उसको हासिल करूंगी। ओम शांति शांति।